हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब करते हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यानी कि अगर आपके पास कस्टमर के लोन की अमाउंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और ड्यूरेशन हो, अगर इन सब पे अगर आप काम कर रहे हो तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक डमी डेटा बना के रखा है जिसमें यहाँ पर लोन की टाइप है, लोन की अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्यूरेशन है और ईएमआई मैंने कैलकुलेट की हुई है, टोटल अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और इंटरेस्ट निकाला हुआ है। तो ये सब किस तरह से कैलकुलेट होता है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में क्या बढ़ने से पहले इसको अपने से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों, ये बनाने के लिए आपको यहाँ पर A3 सेल, यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी क्लाइंट के नेम, यानी कि कस्टमर के नेम। ठीक है, और कस्टमर के नेम के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लोन की टाइप, कि आपकी लोन की टाइप क्या है। या तो वो हॉस्टल होगी या पर्सनल लोन होगी या फिर कार फाइनेंसिंग होगी, जो भी आपकी लोन की टाइप है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है लोन की अमाउंट आ जाती है। जो भी लोन की अमाउंट है वो हम इस कॉलम के अंदर टाइप करेंगे। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हर बैंक का डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। कार का अलग होता है, हाउस का अलग होता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम इस कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाती है ड्यूरेशन आ जाती है, कि आपकी जो लोन है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, जो भी है वो हम इस कॉलम में टाइप करेंगे। इसके बाद आती है ईएमआई आ जाती है। ईएमआई का मतलब है कि आप बैंक को हर महीने कितना पे करोगे, यानी कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। इंस्टॉलमेंट के अंदर लोन की अमाउंट भी होगी और इंटरेस्ट का रेट, और इंस्टॉलमेंट के अंदर आपकी लोन प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी और साथ इंटरेस्ट भी होगा। इसके बाद आ जाती है टोटल अमाउंट आ जाती है। टोटल अमाउंट का मतलब है कि आपने जितने भी आपने लोन अवेल की है वो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। जो भी आपकी लोन की ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट आपने कितना पे ऑफ किया है। और लास्ट में आ जाता है इंटरेस्ट आ जाता है, कि आपने लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है। ठीक है, ये कॉलम टाइप करने के बाद उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको जाना है फॉर्मेट के टैब में जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ऑटो फिट कॉलम विथ। तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम की विथ को वो एडजस्ट कर देगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग को आपको मर्ज कर देना है। होम टैब में जाना है, उसको मर्ज कर देना है। यहाँ आपको टाइप करना है बैंक लोन डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी फॉन्ट को आपको इनहेंस कर देना है। मैं कर देता हूँ 14 कर देता हूँ। इसकी टाइप को मैं चेंज कर देता हूँ और इसके कलर में दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर दे देता हूँ। और टैक्स के कलर को टैक्स को मैं वाइट कलर दे देता हूँ। और नीचे के हेडिंग्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये देने के बाद मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पे कुछ कस्टमर के नेम मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ रियाज को, इमरान को, जावेद को, हाशिम को और सदफ को। ठीक है, अब आ जाती है लोन की टाइप। लोन की टाइप का मतलब कि आपकी लोन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख लेता हूँ हाउस लोन, या मैं लिख लेता हूँ पर्सनल लोन, या मैं लिख लेता हूँ कार की लोन, या मैं लिख लेता हूँ बाइक की लोन, या मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं लिख लेता हूँ हाउस के लिए, या मैं लिख लेता हूँ पर्सनली लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद अब आ जाती है लोन की अमाउंट। हाउस की फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 15 लाख लिख लेता हूँ। पर्सनल में लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में दे देता हूँ। कार में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 10 लाख दे देता हूँ। ठीक है, बाइक की फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 1,25,000 दे देता हूँ। पर्सनल लोन फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैं 2 लाख दे देता हूँ। ठीक है,
सारी लोन अमाउंट देने के बाद इसको यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। 15 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1.25 लाख और 2 लाख। अब देखिए हर प्रोडक्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफ़र करती है। हाउस की फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं 11% दे देता हूँ मैं। पर्सनल लोन फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 6% दे देता हूँ। कार की फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 8% दे देता हूँ। बाइक की फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 7% दे देता हूँ। पर्सनल लोन फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 10% दे देता हूँ। अब आती है ड्यूरेशन के ऊपर। हाउस लोन की ड्यूरेशन नॉर्मली ज़्यादा होती है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स दे देता हूँ। पर्सनल लोन की कम होती है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3 ईयर्स दे देता हूँ। कार की मैं दे देता हूँ 5 ईयर्स दे देता हूँ। बाइक की मैं दे देता हूँ 3 ईयर्स दे देता हूँ। पर्सनल की मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देता हूँ 1 साल दे देता हूँ, ठीक है। अब आती है EMI कि EMI किस तरह निकालेंगे, यानी कि आपकी PMT कितनी होगी, पर मंथ आप कितना बैंक को पे करोगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको फंक्शन टाइप करना है इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करनी है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेट। अब देखिए जो रेट है ना ये 1 साल का होता है, ठीक है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाय आपको करना है 12 से करना है, कॉमा की साइन लगानी है। आगे आपसे पूछ रहे हैं NPR। NPR का मतलब क्या है, आपकी ड्यूरेशन है। यहाँ ड्यूरेशन कितनी है, 20 साल है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इसे को आपको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 12 से करना है, कॉमा की साइन लगानी है। आगे से पूछ रहा है PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि सिंपल वर्डिंग में आपकी लोन की अमाउंट आपकी PV होती है। ये करने के बाद आपको ब्रैकेट आपको क्लोज कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो थोड़ा सा आपको इनहेंस करना है कॉलम को। अब देखिए यहाँ पे आपकी PMT माइनस में आ रही है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए PMT के आगे यहाँ पे आपको माइनस टैप करना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपकी जो वैल्यू है वहाँ पर पॉजिटिव में चेंज हो चुकी है। तो नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। अब हम निकाल के टोटल अमाउंट, यानी कि देखिए आप जो है 20 साल तक इस अमाउंट के ऊपर, लोन के अमाउंट के ऊपर 15 लाख के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आप पे करोगे ना, वो इंटरेस्ट और ये 15 लाख रुपए कितना पे करोगे, यानी कि 15 लाख की जो मैंने लोन ली है इस 20 साल के अंदर जितने भी इंटरेस्ट दूंगा वो इंटरेस्ट और मेरी प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों को प्लस करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू EMI, सेल को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई की साइन लगानी है और यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है F4। अब देखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि आप जो है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आप इतना पे करोगे 20 ईयर्स के अंदर। तो इसको आपको नीचे तक वो ड्रैग कर देना है, नीचे तक उसका आपने ड्रैग कर दिया, ठीक है। यानी कि 15 लाख के ऊपर 20 साल में 11% इंटरेस्ट रेट के साथ मैं यहाँ पे करूँगा 37,15,878.21 पैसा पे करूँगा। अब और फॉर एग्जांपल इस पर्सनल लोन के ऊपर 2 लाख के ऊपर 1 साल के अंदर 1 साल की ड्यूरेशन के साथ 10% इंटरेस्ट के साथ मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा 2,10,998.13 पैसा पे करूँगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे निकालनी इंटरेस्ट निकालनी है कि मैं इंटरेस्ट से कितना पे कर रहा हूँ। तो नेट इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इस इक्वल टू की साइन लगानी है, सेल आपको सेलेक्ट करना है, H4 माइनस करना है लोन की अमाउंट को, तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि आप इंटरेस्ट पे करोगे इतना 20 ईयर्स के अंदर, और यहाँ पे करोगे 3 ईयर्स के अंदर, या 5 ईयर में, या 3 ईयर में, और या 1 ईयर में, ठीक है। तो देखिए 15 लाख के ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे 20 साल के अंदर, आप पे करोगे 22,15,870 रुपीज़। यहाँ पे कार लोन में 10 लाख के ऊपर आप कितना पे करोगे 2,16,000 पे करोगे। 5 ईयर्स की लोन में 8% इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।